हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द डीके कांस्टेंट लैम्ब्डा एंड हाफ टाइम कैपिटल टी ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर रिलेटेड हैज। बच्चा, यहाँ पर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बच्चा बोल रहा है ये कि हमारे पास एक डीके कांस्टेंट है लैम्ब्डा। क्या है डीके कांस्टेंट हमारे पास? लैम्ब्डा। ठीक है, लैम्ब्डा हम लोग को दे रखा है, आप हाफ लाइफ दे रखा है हम लोग को टी। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है हम लोग को कैपिटल टी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर जानेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि आइसोटोप्स, हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं वो होता क्या है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स वो होते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो सभी न्यूक्लाइड्स के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, बट हमारे पास जो मास नंबर है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हम लोग चले तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में हम लोग की कंसेप्ट लगाते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली सॉल्व करते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों को अगर रेडियो रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव डिके लो अगर हम लोग को पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को इजीली हम लोग रिलेशंस को इजीली हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, क्या बोलता है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे पास रेडियो एक्टिव जो डिके लो होता है वो क्या बोलता है कि द रेडियो एक्टिव डिकेज पर यूनिट टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव। ठीक है, कि अगर उसका जो हमारे पास उसने बोला कि पर यूनिट टाइम जो है हमारे पास टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियर ऑफ रेडियो एक्टिव। मीन्स मैं लिख देता हूँ एफ, न्यूक्लियर ऑफ रेडियो एक्टिव। राइट, तो बच्चा अगर हम लोग यहाँ से चले कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ मैं लिखता हूँ कि एक हमारे पास सैंपल है न्यूक्लियर का। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर का सैंपल है हमारे पास। मैं उसको बोलता हूँ कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन बोल देता हूँ उसको, है ना, कैपिटल एन है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके हैं पर यूनिट टाइम वो डी टी। ठीक है, तो मैं लिखूँ यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी, डी एन अपॉन डी टी। ठीक है, डी एन अपॉन डी टी क्या है हमारे पास? डी एन, मैं डी टी तो क्या है, पर यूनिट टाइम है, और एन क्या है हमारे पास? सैंपल है। तो मैं इनको इस प्रकार से लिखता हूँ, इक्वल टू माइनस के लैम्बडा एन। ये एक रिलेशन होता है इसका। ठीक है, लिख दिया बच्चा मैंने यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, यहाँ पर क्या करूँ बच्चा, मैं इंटीग्रेशन कर दूँ अगर बोथ साइड, डी एन अपॉन डी टी इंटीग्रेशन किया मैंने बोथ साइड। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो यहाँ पर माइनस माइनस के लैम्बडा तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के पास ये डी टी, और ये यहाँ से लिमिट मैंने लगा दी टी नॉट से हम लोग के पास टी, और यहाँ से एन नॉट से। इनिशियल से ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। राइट, यहाँ पे कर दिया मैंने। इनिशियल टाइम जो है बच्चा, यहाँ पर मैं बोलूँ कि इनिशियल जो हमारे पास टाइम है टी नॉट, वो क्या है यहाँ पर? जीरो है। मैंने बोला इनिशियल टाइम क्या है? जीरो है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल एन। ठीक है, एन अपॉन एन नॉट। यहाँ से सोल्व कर लिया मैंने डायरेक्ट इसको, है ना, डायरेक्ट सोल्व कर लिया बच्चों यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या है, जीरो रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो
ठीक है, एन अपॉन एन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, एन माइनस का, यहाँ से बचेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एन माइनस के एन, तो हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। ये कितनी है, एन नॉट से एन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे बच्चों यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का 1/t हो जाएगा, ये टी नॉट से टी, ठीक है, सॉरी, हाँ 1/t, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर होगा, मैं इसको अभी यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, टी नॉट से टी डी टी, और ये माइनस के लैम्बडा। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास एल एन एन माइनस एन नोट में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये माइनस के लैम्बडा तो हमारे पास क्या है, कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, तो है ना, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, आ जाएगा यहाँ पर टाइम आ जाएगा टी, ठीक है। इनिशियल क्या है हमारे पास, जीरो है, तो टी माइनस के जीरो हो जाएगा, ठीक है, टी बचेगा तो, राइट। ये आ गया बच्चा हमारे पास, ये आ गया, तो मैं हम बोल सकता हूँ डेफिनेशन से, जो आप जो लाइफ है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर कि हमारे पास हमने क्या देखा था कि एन जो हमारे पास है यहाँ पर आप लाइफ टाइम, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, हाफ लाइफ टाइम हमारे पास होता है बच्चों यहाँ पर एन नॉट अपॉन टू, ठीक है। ये होता है इस अगर ये होता है हमारे पास, तो मैं फाइनली क्या करूँ, इसको सोल्व कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कर सकता हूँ इसको सोल्व। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व कर दूँ बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एल एन तो हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, लैम्बडा टी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, log ई बैस टू इक्वल टू लैम्बडा टी लिख सकते हैं बच्चों, ये हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग इसको देखा जाए बच्चों, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को जो वैल्यू चाहिए कांस्टेंट की, ठीक है, हम लोग को जो वैल्यू चाहिए लैम्बडा की, लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, लैम्बडा की अगर हम लोग को अगर लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास कि log ई बेस टू अपॉन के ये टी में, यहाँ पर हमारे पास रिलेशंस आ जाएगा ये, जो कि हमारे पास क्या होगा, आंसर्स होगा। तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शंस कौन सा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस होगा, यहाँ पर बच्चों अगर देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है यहाँ पर, वो करेक्ट होगा कि यहाँ पर, इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।